हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा एनवीएस कोर्ट केस मामला। ये क्या है, क्या अपनी जो एनवीएस लैब अटेंडेंट या अदर जो एग्ज़ाम्स है वो क्या डिले हो सकती है, आगे जाएगी इनकी डेट्स या सही समय पे निर्धारित समय पे ये हो जाएगी, तो इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है और ये केस वाला क्या मामला है, इससे संबंधित अपना वीडियो रहेगा। प्यारे साथियों, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने एनवीएस लैब अटेंडेंट से संबंधित प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल व्याख्या देखना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे जाकर के आप उनको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जिनमें मैंने डिटेल सॉल्यूशन के माध्यम से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवा रखे हैं। आइए अब इस वीडियो में क्या अब और लेट होगा एग्ज़ाम, तो इसका भी अपन देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले ये कोर्ट केस क्या है इसको समझते हैं। तो देखो, इसमें देखो एक 2022 21-22 के लिए एक नोटिस आया था नवोदय विद्यालय का, ठीक है, रिक्रूटमेंट 2021-22 के लिए, जिसमें आपका ये नॉन टीचिंग के लिए ही था, जिसमें आपकी जो जेएसए की जो एग्ज़ाम जो वैकेंसीज थी वो जेएसए की वैकेंसीज आपके थी। टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 622 वैकेंसी थी आपके। अब 622 वैकेंसी थी, ये देखो प्यारे साथियों, मैं जेएसए के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए ये हुआ था, ठीक है ना। और लैब असिस्टेंट के लिए अभी इसमें कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि लैब अटेंडेंट वालों को डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी इस कोर्ट केस का जो प्रभाव है वो जेएसए वालों के ही आपका प्रभाव पड़ेगा। जो लैब अटेंडेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एग्ज़ाम में इस वजह से कुछ डिले हो सकता है। तो देखो इस मामला क्या है कोर्ट केस का कि 622 जो पोस्ट थी, ठीक है, 622 पोस्टों में क्या हुआ था, इन एनवीएस ने सारे के सारे पोस्ट जो है ये नहीं भरे थे। इसमें क्या हुआ था, कुछ जैसे मान लो चयन कितने लोगों का यहाँ पे किया था, यहाँ पर चयन इन्होंने कर लिया था 479 लोगों का, ठीक है ना, 479 लोगों का यहाँ पे चयन किया था। तो बाकी जो बच गए, बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं इनका, तो जो 143 अभ्यर्थी जो बच गए थे, अब इनका इन्होंने क्या किया, इनको वेटिंग लिस्ट में रखा। जो 143 विद्यार्थी बच गए थे इनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया था। अब जिस व्यक्ति ने कोर्ट केस किया है उसका ये कहना है कि ये जो 143 वेटिंग लिस्ट वाले थे ना, इनमें से मतलब कुछ लोग ऐसे उन्होंने देखे हैं कि जिनका इस वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं था उनका भी जेएसए में सिलेक्शन हुआ है। जिनका इन वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, ऐसे 6 व्यक्ति उन्होंने बताया कि ऐसे 6 व्यक्ति हैं जिनका इन वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, फिर भी उनका जेएसए में सिलेक्शन हुआ है। तो यही है फर्जीवाड़े की मेन जड़। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इस प्रकार से फर्जी तरीके से लगा है, ठीक है, ये कुछ अभ्यर्थी जो है फर्जी तरीके से लगे हुए हैं। और ये जो शिकायत है ये आपने मतलब जिन्होंने की है हरियाणा के निवासी बताते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है वहाँ पर ये याचिका है वो दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्जी तरीके से यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को लगाया गया है। तो इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा है, इन्होंने आपका जो केंद्र सरकार है, आपकी केंद्र सरकार से नोटिस भेजा है, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को नोटिस भेज के जवाब मांगा है, ये सिंपली सी बात है। अब अगर केंद्र सरकार का जवाब जो है जो वापस जो जवाब आएगा तो तब तक के लिए ये वैकेंसीज है ये डिले हो सकती है। अब केंद्र सरकार क्या जवाब देती है और अगर ये वास्तव में फर्जीवाड़ा है या नहीं है तो इसकी भी जांच कमेटी होगी, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी तो क्या मामला है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये कोर्ट केस में अगर वैकेंसीज फंसती है तो इसमें टाइम ज़रूर लग जाता है, ठीक है। तो एनवीएस जो लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे अभ्यर्थी जो है उन सभी को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर एनवीएस की नवीन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं किस प्रकार की वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दें। इतना आप कर दोगे तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू है, ठीक है। प्यारे साथियों, जैसे मान लो नवोदय विद्यालय समिति की ओर से ये जो एनवीएस लैब अटेंडेंट है एग्ज़ाम, इसकी प्रॉपर अपडेट पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्या है कि अब जो क्या अब लेट हो सकता है एग्ज़ाम,
क्या अब और लेट होगा एग्ज़ाम? तो निश्चित रूप से आपका पहले भी ये डिले चल रहा है, लेट चल ही रहा है, और इस प्रकार के कोर्ट केस हो जाने के बाद भी ये एग्ज़ाम जो है और लेट होने की संभावना प्रबल हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ये पहले जुलाई का कहा जा रहा था, लेकिन अब बीच में जो आपके एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, आपको पता है सितंबर तक एनटीए फ्री नहीं है। एनटीए वैसे भी विवादों के घेरे में है, ठीक है, तो वो भी अभी फ्री नहीं है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है अपना, ये लगभग काफ़ी टाइम ये इसको लग जाएगा और सही समय पर ये नहीं हो पाएगा। मतलब अभी जो अपन सितंबर इसकी अनुमानित जो अपन है एग्ज़ाम डेट अपन मान रहे हैं कि सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी सितंबर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर सत्य चीज़ पाई जाती है, फर्जीवाड़े वगैरह वो सत्य हैं, तो इसमें टाइम लगने वाला है। लेकिन आप सभी को प्रिपरेशन है अपनी वो जारी रखनी है सितंबर को मान करके ही, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और जब तक कोई पुख्ता नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप अपनी स्टडी जो है वो जारी रखें, क्योंकि इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। ये जो भर्तियां आती है, वैकेंसीज आती है, वो लगभग आपके कोर्ट केस से होकर के ही इसका ये एक हमारे भारत में एक ट्रेंड बन गया है। मतलब कोई ना कोई भर्ती है कोर्ट केस के चक्कर में जाए बिना रह ही नहीं पाती है। तो ये एक अपने लिए एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी देखो, कितने भी कोर्ट केस हो निश्चित रूप से इस भर्ती का जो है सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और ये जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं एनवीएस 2024, इसका भी एक निश्चित रूप से सारे समाधान होकर के फिर आपका ये एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट हो जाएगा। और जेएसए वालों के लिए अभी बता देता हूँ, 2024 के लिए 360 पदों पर जो है वैकेंसीज है। तो ये संकट के जो बादल है केवल और केवल जेएसए वैकेंसी पर रहेंगे। एनवीएस जो लैब अटेंडेंट की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें चिंतित होने की परेशानी नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल जेएसए वालों के ही ये प्रभाव पड़ेगा इस कोर्ट केस वगैरह से। तो लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन करने वाले अपनी स्टडी जारी रखें। और वीडियो पसंद आया हो और चैनल्स एनवीएस से संबंधित नवीनतम अपडेट और साइंस वगैरह इस सब्जेक्ट जो चीज़ें हैं, इनकी जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।